मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की गई है कि नीट के परीक्षा परिणामों को रद्द करके फिर से एग्जाम कराए जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से मना कर दिया है। पूरे मामले पर एनटीए, जिसने परीक्षा कराई थी, उससे जवाब मांगा, लेकिन जो सवाल ये बच्चे पूछ रहे हैं उसका जवाब किसी के पास नहीं है। आशुतोष जायसवाल की नीट की परीक्षा में 685 नंबर मिले हैं। इन्हें उम्मीद थी कि इनकी रैंक 1200 या फिर 3000 तक होगी, लेकिन इस बार रैंक आई है 6650। मैं 3 साल JRS कोचिंग में पढ़ा हूँ, तो मेरा इस साल जो नंबर है 685 नंबर आया है। पिछले बार इस नंबर पे जो रैंक था वो 1200 था और इस बार 6500 बने, मतलब सोच 5 गुना लगभग हो गया है। इन्फ्लेशन हर साल होता है, लेकिन इसमें मतलब जैसे ज़्यादा से 3000 रैंक हुआ था, लेकिन 6500 जस्ट दुगना। एक साल की पढ़ाई मिट्टी में मिल गई। बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता का सपना भी चूर चूर हो गया। अब आपको बताते हैं कि परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी एनटीए पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। दरअसल इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 67 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स यानी 720 में से 720 अंक आए हैं, यानी एक साथ 67 स्टूडेंट्स ने टॉप किया है। यही नहीं, मेरिट लिस्ट में 8 छात्रों के रोल नंबर एक ही सीरीज के हैं। सीरियल नंबर 62 से लेकर 69 तक 8 छात्रों में से 6 छात्रों ने टॉप किया है। खास बात यह है कि इन सभी ने बहादुरगढ़ स्थित एक ही परीक्षा केंद्र पर परीक्षा दी थी। बच्चों के नंबर इतने ज्यादा आए हैं, रैंक भी बहुत ज्यादा उथल पुथल हुई है, जिससे बच्चे मायूस हैं। 612 मार्क्स है। पिछली बार इसी मार्क्स पे रैंक अप्रॉक्स 23,000 थी और इस बार बढ़ करके 67,000 हो गई है, जो कि दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं कि MBBS कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि यूपी में 25,000 रैंक तक अप्रॉक्स मिल जाएंगे इस बार सीटें, MBBS कॉलेज मिल जाएंगे। लेकिन 40 से 45,000 रैंक पे जो वेरिएशंस हुए हैं उसका कोई जवाबदेही है ही नहीं, कि कोई ले ही नहीं रहा कि आखिर 40 से 45,000 रैंक आखिर बढ़ी कैसी है। एक ही सेंटर से 8 बच्चों के मतलब 720 आए थे, कैसे पॉसिबल है। पूरे 36 ईयर्स में सिर्फ 6 बच्चों ने 720 स्कोर किया है। पूरे एक ईयर में 8 बच्चे एक ही सेंटर से 720 स्कोर कर रहे हैं। पूरे एक ईयर में 67 बच्चे 720 स्कोर कर रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है सर। परीक्षा कराने वाली संस्था एनटीए तो सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है। विवाद बढ़ा तो एनटीए की तरफ से जवाब दिया गया। एनटीए के मुताबिक कुछ परीक्षा केंद्रों पर बच्चों को देर से पेपर मिला था और इसकी वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। एनटीए की सफाई के बाद ग्रेस मार्क्स पर भी सवाल उठने लगे। सवाल ये है कि एक ही सेंटर पर 6 बच्चों को 720 अंक कैसे, 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स कैसे तय हुआ, ऑफलाइन परीक्षा में देरी कैसे नापी गई। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब बच्चे चाहते हैं। बच्चे मायूस हैं कि अगर इसी तरह से चलता रहा, कोई एक्शन नहीं हुआ, तो अगले साल भी यही हाल होगा। बच्चों का भविष्य चौपट होगा। अगर इस साल भी ऐसा रहा तो अगले साल भी और दिक्कत होगी। जिनका 640 650 आया है उनको ढंग से कॉलेज नहीं मिला, वो लोग वापस ड्रॉप लेंगे। अगले साल फिर से कंपटीशन हाई होगा। ऊपर से फिर मालूम नहीं कि अगले साल भी ऐसा वापस हो जाए, कहीं किसी सेंटर से ऐसे वो हो जाए, लीक हो जाए। इसको सीरियसली लिया नहीं जा रहा है इतना भी। मेरे को डर लग रहा है कि अगले साल वापस मेरा ना हो पाए, क्योंकि मैं इतना समय नहीं दे पाऊँगा इस क्या कहते हैं तैयारी में मेरे, क्योंकि हर साल और दिक्कत होते जाता है जब आप ड्रॉप लेते रहते हैं। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की एक ही मांग है कि परीक्षा फिर से करवाई जाए। यस सर, हमें बैठना पड़ रहा है, क्योंकि सर हमने कल सोचा था कि सुप्रीम कोर्ट से कोई अच्छा फैसला आएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना ही काउंसलिंग पर स्टे लगा और ना ही हमारी मांग पूरी हो रही है। और एनटीए से हम जवाब मांगते हैं तो वो वही पुराने घिसे पिटे जवाब दे देते हैं, कोई ठीक से जवाब नहीं देते। नीट यूजी परीक्षा पर विवाद गहराता जा रहा है। पूरा मामला अदालत में पहुंच गया है।